मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, दीपावली का त्योहार नज़दीक है और लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस त्योहार पर सर्वाधिक महत्व होता है लक्ष्मी पूजन का। पूजा करते वक्त हम लोग अनजाने में कुछ ऐसी भूल कर जाते हैं जिससे हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज मैं आपको लक्ष्मी पूजन की विधि बताऊंगा, साथ ही पूजन का शुभ मुहूर्त और धनतेरस और दीपावली में क्या करें जिससे सुख और समृद्धि में वृद्धि हो, जिसे जानकर आप स्वयं ही सही ढंग से लक्ष्मी पूजन कर सकेंगे और अपने घर परिवार में समृद्धि और खुशहाली ला सकेंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और क्या है पूजा करने के सही नियम। मित्रों, पहले आप ये जान लें कि किसी भी देव पूजा का मुख्य मतलब क्या होता है। किसी भी देवता की पूजा का मतलब है कि उन देवता का आवाहन करना, मतलब बुलाना, निमंत्रण देना। अब जैसे आप किसी को भी अपने घर बुलाते हैं तो उनका उचित अतिथि सत्कार तो करना ही चाहिए ना। ठीक उसी प्रकार अपने शास्त्रों में पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा का विधान बताया गया है। जैसे कोई मेहमान घर आए तो उन्हें पहले आसन दिया जाता है, फिर आचमन के लिए जल दिया जाता है। ठीक उसी तरह देवता को भी आसन देकर आचमन कराया जाता है, फिर अक्षत से अभिषेक किया जाता है, फिर उनके स्वागत में मिष्ठान, फल आदि का भोग अर्पण किया जाता है, फिर उन्हें वस्त्र आभूषण देकर उन्हें मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची आदि अर्पण किया जाता है। उनके स्वागत में उनके गुणों का गान किया जाता है, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। ये प्रार्थना आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। भगवान या देव किसी भाषा के बंधन में नहीं होते। उन्हें आपकी श्रद्धा और भक्ति, जो कि आपके हृदय के भाव हैं, उनसे खुशी मिलती है और उससे ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मित्रों, पूजा करते समय कुछ शास्त्रोक्त नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे पूजा का फल निरर्थक न हो। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। आचमन करने के बाद मस्तक अभिषेक कराने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, और आचमन करने के बाद दोनों आँखों को स्पर्श कराने से सूर्य, नासिका यानी कि नाक के स्पर्श से वायु और कानों के स्पर्श से सभी ग्रंथियां तृप्त होती हैं। इसलिए पूजा के पहले आचमन करने का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा किसी भी पूजा के पहले पंचदेव की पूजा जरूर करें। मान्यता है कि हर प्रकार की पूजा पंचदेवों की पूजा के बिना अधूरी है। पंचदेव में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु शामिल हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा करते समय में घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका, रोली या फिर सिंदूर से तिलक किया जाता है। ध्यान रहे कि तिलक करने में सदैव अनामिका उंगली प्रयोग करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा में एक ही दिए से धूप बत्ती या फिर दूसरा दिया भी जला लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हमेशा माचिस की दूसरी तीली से ही दूसरा दिया जलाएं। बिना स्नान किए न तोड़े तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते बिना स्नान किए नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को कभी बासी नहीं माना जाता। पत्तों पर प्रतिदिन जल छिड़क कर इन्हें भगवान के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के बर्तन में न रखें गंगाजल। गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन माने जाते हैं। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ है। चंदन धारण करने से नित्य पाप नाश होते हैं, पवित्रता प्राप्त होती है,
आपदाएं समाप्त होती हैं एवं लक्ष्मी का वास बना रहता है। स्वयं के मस्तक पर चंदन या कुंकु से तिलक लगाएं। शुभ समय में, शुभ लग्न में पूजन प्रारंभ करें। पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पूजन शुरू करने के पहले पूजा स्थल पर जमा कर रख लें, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान न हो। सूर्य के रहते हुए अर्थात दिन में पूर्व की तरफ मुंह करके एवं सूर्यास्त के पश्चात उत्तर की तरफ मुंह करके पूजन करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त दिवाली यानी दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशीत काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्यरात्रि 12:31 तक है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। महालक्ष्मी पूजन लाल ऊनी आसन अथवा कुशा के आसन पर बैठकर करना चाहिए। पूजन सामग्री में जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिए उस वस्तु का नाम बोलकर मनसा परिकल्प समर्पयामि बोलें। गणेश पूजन यदि गणेश की मूर्ति न हो तो पृथक सुपारी पर नाड़ा लपेटकर कुंकु लगाकर एक कोरे लाल वस्त्र पर अक्षत बिछाकर उस पर स्थापित कर गणेश पूजन करें। पूजन प्रारंभ करें। पवित्रकरण हेतु बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका से स्वयं पर एवं समस्त पूजन सामग्री भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम उच्चारण हुए जल छिड़कें। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम उच्चारण करने से पवित्र अथवा अपवित्र व्यक्ति बाहर एवं भीतर से पवित्र हो जाता है। भगवान पुंडरीकाक्ष मुझे पवित्र करें। स्वयं पर व पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। आचमन। दाहिने हाथ में जल लेकर प्रत्येक मंत्र के साथ एक बार आचमन करें। पश्चात ओम केशवाय नमः स्वाहा आचमन करें। ओम माधवाय नमः स्वाहा आचमन करें। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा आचमन करें। अब यह मंत्र बोलकर हाथ धो लें। ओम हृषिकेशाय नमः हस्त म प्रक्षायामि। दीपक। शुद्ध घृत युक्त दीपक जलाएं फिर हाथ धो लें। कुंकु, अक्षत व पुष्प से दीप देवता की पूजा करें। हे दीप, तुम देवरूप हो, हमारे कर्मों के साक्षी हो, विघ्नों के निवारक हो। हमारी इस पूजा के साक्षीभूत दीप देव, पूजन कर्म के समापन तक सुस्थिर भाव से आप हमारे निकट प्रकाशित होते रहें। गंध, पुष्प से पूजन कर प्रणाम कर लें। स्वस्ति वाचन। निम्न मंगल मंत्रों का पाठ करें। ओम। हे पूजनीय परब्रह्म परमेश्वर, हम अपने कानों से शुभ सुने, अपनी आंखों से शुभ ही देखें। आपके द्वारा प्रदत्त हमारी आयु में हमारे समस्त अंग स्वस्थ व कार्यशील रहें, हम लोकहित का कार्य करते रहें। ओम। हे परब्रह्म परमेश्वर, गगन मंडल व अंतरिक्ष हमारे लिए शांति प्रदाता हो, भूमंडल शांति प्रदाता हो, जल शांति प्रदाता हो, औषधियां आरोग्य प्रदाता हो, अन्न पुष्टि प्रदाता हो। हे विश्व को शक्ति प्रदान करने वाले परमेश्वर, प्रत्येक स्रोत से जो शांति प्रवाहित होती है, हे विश्व नियंत्रा, आप वही शांति मुझे प्रदान करें। श्री महागणपति को नमस्कार, लक्ष्मी नारायण को नमस्कार, उमा महेश्वर को नमस्कार, माता पिता के चरण कमलों को नमस्कार, इष्ट देवताओं को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, सब देवों को नमस्कार। संकल्प। दाहिने हाथ में जल, अक्षत और द्रव्य लेकर संकल्प करें। आज दीपावली महोत्सव शुभ पर्व की इस शुभ बेला में है धन वैभव प्रदाता महालक्ष्मी, आपकी प्रसन्नतार्थ यथा उपलब्ध वस्तुओं से आपका पूजन करने का संकल्प करता हूँ। इस पूजन कर्म में महासरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि देवों का पूजन करने का भी संकल्प लेता हूँ। इस कर्म की निर्विघ्नता हेतु श्री गणेश का पूजन करता हूँ। श्री गणेश पूजन। श्री गणेश का ध्यान व आवाहन करें। श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। अपने गणों में गणपति, क्रांतदर्शियों में श्रेष्ठ कवि, शिवाशिव के प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदि के प्रदाता, हम आपका इस पूजन कर्म में आवाहन करते हैं। हमारी स्तुतियों को सुनते हुए पालनकर्ता के रूप में आप इस सदन में आसीन हो, क्योंकि आपकी आराधना के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पधारकर पूजा ग्रहण करें और हमारे इस यज्ञ की रक्षा भी करें। पुष्प, अक्षत अर्पित करें। स्थापना। अक्षत। ओम भूर्भुवः स्वः निधि बुद्धि सहित भगवान गणेश पूजन हेतु आपका आवाहन करता हूँ, यहाँ स्थापित कर आपका पूजन करता हूँ। अक्षत अर्पित करें। पाद्य, आचमन, स्नान पुनः आचमन। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश आपकी सेवा में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान पुनः आचमन हेतु सुवासित जल समर्पित है, आप इसे ग्रहण करें। ये बोलकर आचमनी से जल एक तसली में छोड़ दें। पूजन।
लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, कुकु चंदन अर्पित करें। हम आकाशात्मकम पुष्पन समर्पयामि, पुष्प अर्पित करें। यम वायव्यात्मकम धूपन आग्रापयामि, धूप आग्रापित करें। रम तेजसात्मकम दीप दर्शयामि, दीपक प्रदर्शित करें। वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य निवेदित करें। सम सर्वात्मकम सर्वोपचार समर्पयामि, तांबूलादि अर्पित करें। प्रार्थना है गणेश, यथाशक्ति आपका पूजन किया, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर आप इसे स्वीकार करें। श्री लक्ष्मी पूजन प्रारंभ। ध्यान एवं आवाहन हेतु अक्षत पुष्प प्रदान करें। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान हैं। इनकी कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इस परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। वे मूर्तमती होकर संतप्त सुवर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्नमय आभूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इस प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की हम उपासना करते हैं। अक्षत एवं पुष्प अर्पित कर प्रणाम करें, पुनः अक्षत व पुष्प लेकर आवाहन करें। हे माता, महालक्ष्मी पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप यहाँ पधार कर पूजन स्वीकार करें। अक्षत पुष्प अर्पित करें। आसन। अक्षत भगवती महालक्ष्मी, जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। आसन हेतु अक्षत अर्पित करें। पाद्य एवं अर्घ्य। ओम महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपके चरणों में ये पाद्य जल अर्पित है, आपके हस्त में यह अर्घ्य जल अर्पित है। स्नान। हल्दी, केशर, अक्षतयुक्त जल। श्री हरिप्रिय, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित जल तथा सुगंधपूर्ण आमल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपके समस्त अंगों में स्नान हेतु ये सुवासित जल अर्पित है। श्रीदेवी को स्नान कराएं। वस्त्र एवं उपवस्त्र। वस्त्र। देवी, इन कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न वस्त्र एवं उपवस्त्र अर्पित करता हूँ। श्रीदेवी को वस्त्र व उपवस्त्र अर्पित है। चंदन, घिसा हुआ चंदन। देवी, सुखदायी एवं सुगंधयुक्त ये चंदन सेवा में समर्पित है, स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ चंदन अर्पित है। चंदन अर्पित करें। पुष्पमाला, पुष्पों की माला। विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस मनोरम माला को स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न पुष्पों की माला अर्पित करता हूँ। कमल, लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। नाना परिमल द्रव्य, अबीर, गुलाल आदि। देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न नाना परिमल द्रव्य अर्पित करता हूँ। अबीर, गुलाल आदि वस्तुएं अर्पित करें। दशांग धूप, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। श्री कृष्णकांते, वृक्ष का रस सूखकर इस रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं, ऐसा ये पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ सुगंधित धूप अर्पित करता हूँ। सुगंधित धूप बत्ती के धुएं को आदरार्पित करें। दीपक, घी का दीपक जलाकर हाथ धो लें। सुरेश्वरी, जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नतार्थ ये दीप प्रदर्शित है। नैवेद्य, विभिन्न मिष्ठान, ऋतुफल व सूखे मेवे आदि। देवी, ये नाना प्रकार के उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट एवं विविध प्रकार के रसों से परिपूर्ण हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। देवी, अन्न को ब्रह्मस्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है।
तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी, यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त एवं अगहनी चावल से तैयार हैं। इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, शर्करा और घृत में किया हुआ परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है। स्वीकार करें। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नार्थ नैवेद्य एवं सूखे मेवे आदि अर्पित हैं। नैवेद्य अर्पित कर बीच बीच में जल छोड़ते हुए यह मंत्र बोलें। 1. ओम प्राणाय स्वाहा। 2. ओम अपानाय स्वाहा। 3. ओम समानाय स्वाहा। 4. ओम उदानाय स्वाहा। 5. ओम व्यानाय स्वाहा। इसके पश्चात पुनः आचमन हेतु जल छोड़ें। हे माता, नैवेद्य के उपरांत आचमन ग्रहण करें। निम्न बोलकर चंदन अर्पित करें। ओम, हे माता, करोद्वर्तन हेतु चंदन अर्पित है। तांबूल, पान का बीड़ा। हे माता, यह उत्तम तांबूल कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित है। ये जिह्वा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। इसे आप स्वीकार कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आपकी प्रसन्नार्थ तांबूल अर्पित करता हूँ। पान का बीड़ा अर्पित करें। दक्षिणा व नारियल, द्रव्य व नारियल। हे जगजननी, फलों में श्रेष्ठ यह नारियल एवं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के गर्भ स्थित अग्नि का बीज ये स्वर्ण आपकी सेवा में अर्पित है। आप इन्हें स्वीकार करें। मुझे शांति व प्रसन्नता प्रदान करें। श्री महालक्ष्मी देवी, आपको नमस्कार है। द्रव्य दक्षिणा एवं श्रीफल आपको अर्पित करता हूँ। श्रीफल दक्षिणा सहित अर्पित करें। आरती, कपूर की आरती। हे माता, केले के गर्भ से उत्पन्न ये कपूर आपकी आरती हेतु जलाया गया है। आप इस आरती को देखकर मुझे वर प्रदान करें। श्री महाकाली देवी, आपको नमस्कार है। कपूर निराजन आरती आपको अर्पित है। आरती उतारें, आरती लें व हाथ धो लें। नोट: महाआरती बाद में होगी, पहले नीचे बताए अनुसार पूजन करें। देहरी, दवात, कलम, बही खाता, तिजोरी, तुला एवं दीपावली पूजना। अदेहरी, विनायक पूजन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार, घर के प्रवेश द्वार के ऊपर घी में घुले हुए सिंदूर से। स्वास्तिक चिन्ह, शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः इत्यादि मंगलसूचक शब्द लिखें। पश्चात स्वस्तिक चिन्हों पर निम्न मंत्र बोलकर कुंकु, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। ओम देहली विनायक, आपको नमस्कार है। ब दवात, महाकाली पूजन। दवात पर नाड़ा बांधें, स्वस्तिक चिन्ह लगाएं एवं महालक्ष्मी की दाहिनी ओर रखकर दवात में महाकाली की भावना करें। ओम महाकाली, आपको नमस्कार है। जल के छींटे डालें, प्रणाम करें। पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कर प्रणाम करें। ओम महाकाली, आपको नमस्कार है। ये प्रार्थना करें। हे जगन्माता कालिके, तुम वंदित होने पर भक्तों को सुख प्रदान करती हो एवं रोग इत्यादि हर लेती हो। माता, जिस तरह तुम जन जन के भय हर लेती हो, उसी तरह मुझे सौख्य प्रदान करो। सलेखनी, कलम, पूजन लेखनी, काली स्याही का पेन पर नाड़ा बांधकर सामने रखें। कुंकु, अक्षत से पूजन करें। निम्न मंत्र से प्रणाम करें। ओम लेखनी स्थे देवी, आपको नमस्कार है। जल छींटें, तत्पश्चात प्रार्थना करें। परमपिता ब्रह्मा ने आपको लोकहितार्थ निर्मित किया है। आप मेरे हाथों में स्थिर भाव से स्थित रहें। इस तरह से आप खुद से ही माता लक्ष्मी और उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए दीपावली और धनतेरस के लिए कुछ खास बातें जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। धनतेरस पर इन 5 चीजों में से एक को खरीदना शुभ। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है। हिंदुओं में हर तबके के लोग इस दिन कोई न कोई नई चीज अवश्य खरीदते हैं। अगर इन 5 चीजों में से कोई एक आप खरीदते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। मान्यता है कि इन चीजों से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चांदी का सिक्का या बर्तन अवश्य खरीदें। आजकल बाजारों में चांदी के सिक्कों की भरमार है। ऐसे में असली और नकली की पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। बेहतर होगा कि आप किसी सरकारी बैंक से सिक्का खरीदें। चांदी या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीदें। धनतेरस पर चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं। ये संभव न हो तो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदें। ध्यान रहे कि इनकी ऊंचाई अंगूठे जितनी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी मूर्ति खरीदकर घर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो रोज उस प्रतिमा का विधि विधान से पूजा पाठ करना होगा, अन्यथा मूर्ति दोष लगता है।
धनतेरस से दीपावली तक इन मूर्तियों की पूजा करें और बाद में इन्हें जोड़ी में रखें। धूप दीप करें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी। धनिया बीज खरीदना माना जाता है अति शुभ। धनतेरस के दिन धनिया बीज अवश्य खरीदें। धनिये को धन का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के समय देवी को याद करने के बाद अपने बगीचे में कुछ बीज बो दें और कुछ को कौड़ी और गोमती चक्र के साथ जोड़ी में रखें। पत्नी को उपहार में दे सुहाग का सामान। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी को उपहार में सोने चांदी के गहने देने के अलावा लाल वस्त्र और सुहाग का सामान भी भेंट कर सकते हैं। ये शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तिजोरी खरीदना भी है शुभ। ऐसा करते वक्त ध्यान रखें ये बात, इस दिन विशेषकर दुकानदारों के लिए नई तिजोरी खरीदना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह एल्यूमिनियम की ना हो, क्योंकि राहु की धातु होने के कारण धनतेरस पर इसे खरीदने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि इस दीपावली पर आपको क्या करना है। वीडियो को आपका प्यार जरूर दीजिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभमस्तु।